दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन के मिनिमम ड्यू अमाउंट को पेमेंट करके हम कर्ज से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं होता कि वो ऐसा करके खुद को कर्ज के दलदल में ले जाने का काम कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए बारी बारी से हम इन सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करना फायदे का या फिर नुकसान का सौदा है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट ड्यू के बारे में जान लीजिए। तो जो टोटल अमाउंट ड्यू होता है उसका 5% अमाउंट ही मिनिमम अमाउंट ड्यू के रूप में पेमेंट करना पड़ता है, और अगर आपने किसी अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करवाया है तो वो भी अमाउंट आपके टोटल अमाउंट में जुड़ जाता है। अब बात करते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करने के क्या एडवांटेजेस है, यानी कि क्या फायदे हैं। तो मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करके आप अपने कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं और अपने कार्ड को टाइम टू टाइम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा नंबर 2 यह है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता जब तक कि आप पेमेंट मिस नहीं करते या फिर आप पेमेंट डिले या फिर डिफॉल्ट नहीं करते। अगला एडवांटेज ये है कि आपको सहूलत मिलता है कि थोड़ा अमाउंट पेमेंट करके ही आप अपने कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं। तो ये तो थे एडवांटेजेस, जो कि कुछ खास तो नहीं है, बस जो भी है वो यही है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करने के डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसी को ध्यान में आप लोगों को रखना है। तो नंबर 1 कि जितना लंबे समय तक आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करते जाएंगे उतना ज्यादा आपका अमाउंट तेजी से बढ़ता जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपने इस महीने मिनिमम अमाउंट ड्यू के रूप में 10,000 रुपए पेमेंट किए हैं तो अगले महीने अमाउंट और बढ़ जाएगा, उसके अगले महीने और बढ़ जाएगा और उसके अगले महीने और बढ़ जाएगा। एक तरह से कहिए तो टोटल अमाउंट पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है कि भाई इस महीने तो इंटरेस्ट लगा, अगले महीने टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा और उसके अगले महीने फिर से वैसे ही टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह से आपके ऊपर ड्यू बड़ा तेजी से बढ़ रहा होता है। पॉइंट नंबर 2 है कि क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट आपको लगेगा वो 35 से 40% के बीच में लगेगा, कई बार 45% भी कुछ बैंक वसूल करते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि ये जो चार्ज है ये बड़ा हेवी चार्ज है और आपको कर्ज के दलदल में ले जाने के लिए काफी है। अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या आप कर ही रहे हैं तो समझिए कि आपको कर्ज के दलदल में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। एट द एंड आपको या तो बहुत ज्यादा अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा या फिर आप जो है हार करके छोड़ देंगे और आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सिविल स्कोर तो जाएगा ही जाएगा, आपके ऊपर एक बड़ा अमाउंट ड्यू के रूप में कर्ज चढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है कि जो मिनिमम ड्यू अमाउंट के बाद जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है डेट ऑफ परचेज से, ना कि एंड ऑफ बिलिंग डेट से। तो इस गलतफहमी में मत रहिए, जब आपने परचेज किया था तब से लेकर के अब तक का वो टोटल कैलकुलेशन होता है और उसी पे इंटरेस्ट लगता है। इसी वजह से अमाउंट बड़ा तेजी से बढ़ रहा होता है और लोगों को लगता है कि बैंक हमें लूट रही है, लेकिन चूंकि लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, लोगों को सही जानकारी नहीं होती, इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग बैंक पर सारा गुस्सा उतार रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लंबे समय तक मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करते हैं तो आपको क्रेडिट फ्री डेज का भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर आप कार्ड का इस्तेमाल करते भी हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। जैसे कि पहले 40-45 दिनों का आपको फ्री डेज मिला करते थे, वो फ्री डेज नहीं मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि आपका ड्यू अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी घटता जाएगा। जाहिर सी बात है कि 50,000 का लिमिट है, आपने 30,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, बढ़ते बढ़ते 40,000 रुपया हो गया, तो 40,000 माइनस होने के बाद आपके कार्ड का लिमिट मात्र 10,000 रुपए बचेगा और कुछ समय बाद आपका पूरा का पूरा लिमिट भी खत्म हो जाएगा। ये यूं कहिए कि आपके कार्ड में बिल्कुल भी लिमिट नहीं बचेगा, क्योंकि आपके ऊपर जो ड्यू अमाउंट होगा वो बड़ा अमाउंट होगा, आपके क्रेडिट लिमिट को क्रॉस कर चुका होगा, इसलिए आपके कार्ड में लिमिट भी नहीं बचेगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करने के। तो अगर लंबे समय तक के लिए क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए
एक आध महीने के लिए दिक्कत है तो आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन लंबे समय के लिए करेंगे तो आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएंगे, कर्ज के दलदल में धंस जाएंगे, इतना ज्यादा ड्यू हो जाएगा कि उसकी पेमेंट करने में भी बहुत परेशानी होगी। जाहिर सी बात है कि कोई एक व्यक्ति ने जितना पैसा खर्च किया है उतना पेमेंट करने की सलाहियत उसकी नहीं है, तो इतना ज्यादा अमाउंट बढ़ जाने के बाद वो पेमेंट कैसे करेगा, सोचने वाली बात है। इसी वजह से मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करने के चक्कर में लोग अपना अकाउंट डिफॉल्ट कर चुके होते हैं और डिफॉल्ट करने के बाद उनका सिविल स्कोर बर्बाद होता है, खराब होता है, जिसके बाद इन द फ्यूचर उनका बैंकिंग लेन देन बड़ा ही बेकार हो जाता है। लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट होता है, क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशंस रिजेक्ट होता है। वजह यही सारा होता है कि आपने मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करने के चक्कर में कर्ज के दलदल में धंस गए, फिर आप पेमेंट करना रोक चुके, उसके बाद जो है आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो गया। तो मिला जुला करके मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करने के समय लोगों का जो सोच होता है वो आगे जा करके उल्टा पड़ जाता है। तो इसलिए हमारा सजेशन है कि लंबे समय के लिए मिनिमम ड्यू अमाउंट वाला ऑप्शन चूज ना करें, शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने 2 महीने तक मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। तो बस यही कुछ था क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन के मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करने के फायदे व नुकसान। तो चलिए आज तक लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।